चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस के 64वें अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हैं और इस दौरान अंतिम दिन बैठक में कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। कांग्रेस के 64वें अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। अंतिम दिन बैठक में कई प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो कांग्रेस के तो कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है जिसका आज अंतिम दिन है। बता दें कि अहमदाबाद में ये अधिवेशन और इसको लेकर के कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कई नेता यहां शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। अंतिम दिन बैठक में कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस आगे की रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई है और अपने स्तर पर भूमिका अपनी बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में 84वें अधिवेशन को लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही थी, जहां पर कई प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं। इस बीच लगातार तैयारियां तेज की जा रही थी और अब ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकते हैं और लगातार बैठकें भी हो रही हैं। राहुल गांधी भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज बैठक होनी है, बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और साबरमती रिवर फ्रंट यानी जो साबरमती का किनारा है उसके तट पर ये अधिवेशन शुरू हो गया है और अधिवेशन जो यहाँ पर भाषण इस वक्त महत्वपूर्ण भाषण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वो दिया जा रहा है। तो ये जरूर है कि कई बातों को लेकर वो हमला बोल रही हैं और खासतौर से हिंदू वर्ग के उनके हितों की बात केवल बीजेपी करती है, दिखावा करके ये आरोप लगा रही हैं। इसके अलावा दलितों के उत्थान को लेकर वो कांग्रेस पार्टी के किए गए कार्यों को गिना रही हैं। तो ये जो अधिवेशन है उसकी थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, और झंडारोहण के साथ ही ये अधिवेशन औपचारिक तौर पर शुरू हुआ है। बीते कल जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक हुई थी जिसमें प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और उन पर आज मोहर लगनी है, यानी पारित होना है, जिसमें मौजूदा राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, इन मुद्दों से जुड़ा हुआ, मौजूदा परिस्थितियों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव रहेगा। इसके अलावा मिशन गुजरात को साधने के लिए और खास तौर से जो ये अधिवेशन गुजरात में हो रहा है अहमदाबाद में, यहाँ पर मिशन मोड में पार्टी और वापसी की उम्मीदें कर रही है और इसीलिए इस चुनाव आगामी चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बनाते हुए पार्टी नजर आएगी। अलग से प्रस्ताव गुजरात को लेकर विशेष तौर पर आएगा, क्योंकि बीजेपी का गढ़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं, उनका गृह राज्य है और जिस तरीके से यहाँ पर वापसी की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये एक बड़ा मैसेज पॉलिटिकल वो देना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर इस अधिवेशन के जरिए। बिल्कुल साफ राजनीतिक संदेश है ये कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था। तो आज कई नेताओं के भाषण और प्रस्ताव पारित होने हैं, उन पर नजरें लगी हैं। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अंतिम दिन बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन का चूंकि आज आखिरी दिन है, मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। और जो प्रेसिडेंट के पास गए हैं और वहां भी पड़े हुए हैं, अननेसेसरली जो रेफर कर रहे हैं गवर्नर सताने के लिए, वो भी उसको भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तो ये है मोदी जी की गवर्नेंस और ये मोदी जी सब
विपक्षियों को सताने के लिए काम करती है, देश के लिए नहीं, देश के भलाई के लिए भी नहीं है। तो आज वो दिन देखने को मिला, जो गलत काम करते हैं उसको भी थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट मारती है। और दूसरा, शिक्षा का आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा था और उस शिक्षा के बारे में उन्होंने पूरा एक पेज लिख कर दिया। आज की शिक्षा कम्युनलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा जो गरीबों के हाथ वहां नहीं पहुंच सकते ऐसे हैं। इसीलिए इस शिक्षण व्यवस्था को बदलना चाहिए, ये मैडम गांधी जी का कहना है और हम लोगों का भी वही कहना है। हम बार बार पार्लियामेंट में इसको उठाने की कोशिश किए, लेकिन अच्छा हुआ सोनिया गांधी जी ने इसको लिखकर लोगों को समझाया और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। सरकार के नाकाबिलियत की वजह से युवाओं को एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हुआ है, उनको उच्च शिक्षण लेते हुए भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। वो छोटे नौकरी पे काम करने के लिए आज तैयार है। ये है मोदी, ये है बीजेपी सरकार। भाइयों, किसानों का आंदोलन ये सरकार बार बार कुचल देती है। मैं आपकी आमदनी 2 गुना करूंगा, क्या क्या नहीं बोले, इतना झूठ बोले, शायद वो डिक्शनरी में झूठ शब्द ही उन्होंने बार बार सीखा है, दूसरा वो शब्द सीखे नहीं काम करने का। 2 गुना दूंगा, डिमोनेटाइजेशन करके नए देश का उद्धार करूंगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये जो